अगर आपसे कोई पूछता है कि हार्ट अटैक ना आए उसके लिए हम क्या करें? देखिए, हार्ट अटैक कभी बता के नहीं आता है कि मैं आने वाला हूँ, आप तैयार रहिएगा, हम आ जाएँगे आज शाम को आपके पास। तो ऐसा नहीं होता है। जनरली हार्ट अटैक जब हो जाता है तो पेशेंट को मालूम चलता है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है। कुछ लोग तो तुरंत उनकी डेथ हो जाती है, कुछ लोग बचे रहते हैं अगर वो भाग्यशाली हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट आ गया है जिसका नाम होता है सिटी कोरोनरी स्कैन। तो वो सिटी कोरोनरी स्कैन अगर आप करा लेते हैं तो बहुत ईज़ी तरीके से वो बता देगा कि कितना परसेंट आपको ब्लॉकेज है, 60% है कि 70% है कि 80% है, कितना परसेंट ब्लॉकेज है वो आसानी से बता देगा। मैं क्यों 60, 70, 80% की बात कर रहा हूँ? मैं क्यों 65% की बात नहीं कर रहा हूँ? मैं क्यों 78% की बात नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि जो ये परसेंटेज, जो ये रेशियो आता है, ये इसका आंकड़ा ही ऐसे आता है। कुछ इस टाइप की मशीन बनाई गई हैं कि वो हमेशा 40%, 50%, 60%, 80% इस तरीके की आंकड़ा देती हैं। तो कभी ऐसा नहीं है कि 65 देंगी। तो इस तरीके से कितना आपको ब्लॉकेज हुआ है वो मालूम चल जाता है। उसका नाम क्या होता है? सिटी कोरोनरी स्कैन। तो ये टेस्ट करवाते हैं। जनरली इस तरीके से कुछ मशीन होती है, बड़ी सी मशीन होती है, उसमें पेशेंट को इस टेबल पे बैठाएँगे। टेबल पे बिठाने के बाद उस पेशेंट को अंदर ऐसे घुसा देते हैं। घुसाने के बाद पेशेंट क्या है, उसको 2 मिनट मात्र में बाहर निकालते हैं। 2 मिनट में ये मशीन बता देगी आपको कि कितना परसेंट आपको ब्लॉकेज है। इतना आसान है आज के दिन में पता लगाना। बस आपको एक इंजेक्शन लगाएँगे और मशीन के अंदर जाएँगे, 2 मिनट में बाहर आएँगे। तो 1 मिनट में ये मशीन रिज़ल्ट आपको दे देगी। उसके बाद होता क्या है कि डॉक्टर लोग उस डाटा को एनालाइज़ करेंगे, उसके बाद डॉक्टर पेशेंट को 1 घंटे में रिपोर्ट दे देंगे कि कितना परसेंट आपको ब्लॉकेज हुआ है। तो इतना आसान है। इसके पहले देखिए, अच्छा, पहले ये बताएँगे आपको कितना पैसा लगता है इस टेस्ट में। जनरली 8 से 10,000 रुपए, कहीं-कहीं 12,000 रुपए तक लग जाते हैं इस टेस्ट में। तो हर जगह दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई, ये सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। उसके पहले एक टेस्ट और हुआ करता था, उसका नाम है ये एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी टेस्ट ज़्यादा डेंजरस था, ये बहुत ही खतरनाक टेस्ट हुआ करता था। ये क्यों खतरनाक है आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, अब भी कहीं-कहीं होता है, उसमें एक तार होती है, इस तार को या पैर से या फिर हैंड में, आपके हाथ में इस तरीके से वो ले जाके आपके हार्ट के पास तक, जो हृदय है, वहाँ तक ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद फिर क्या करते हैं, वो पता लगाते थे कितना परसेंट आपको ब्लॉकेज हुआ है। तो ये थोड़ा-सा डेंजरस इसलिए है क्योंकि बॉडी के अंदर ये ट्यूब्स हैं, उसमें तार घुसेगा तो स्क्रैचेज़ आएँगे। तो स्क्रैचेज़ आएँगे तो ये कहीं न कहीं नुकसान करता है। और ये जो तार है वो कहीं न कहीं 120 मिलीमीटर का जो है इसमें प्रेशर होता है। तो समझिए, अगर उस तार को यहाँ पे छोड़ देंगे तो कितनी प्रेशर से वो बाहर फेंक देगा उठा के। इतना डेंजरस ये टेस्ट हुआ करता था, कहीं-कहीं होता भी है। तो क्या ये एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट देता है? क्या ये एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है? एक्यूरेट रिज़ल्ट कभी नहीं देता है। उसके करीब टेस्ट ये रिज़ल्ट देता है। अगर आपको मान लीजिए 80% से है, तो हो सकता है 70% दे या फिर 85 या फिर 90% दे। इस तरीके का रिज़ल्ट दे रहा था। तो जब ये एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, तो हम इसको क्यों करवाएँ? हम क्यों ना ये सिटी कोरोनरी स्कैन करवा लें? तो इससे इससे बढ़िया कोई टेस्ट नहीं हो सकता है। आपको सिटी कोरोनरी स्कैन करवाना ही चाहिए। तो कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं कब करवाऊँ ये? तो देखिए कि इसका एक ही एक आंसर है कि इसमें आपको जो है हार्ट अटैक कभी बता के तो नहीं आएगा कि मैं आने वाला हूँ। मैंने पहले ही कहा इस बात को। तो अगर आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको आपका बीपी बढ़ा हुआ है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर आपको ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा ओबेसिटी है, या फिर आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, वो लिपिड प्रोफाइल लेवल आपका बढ़ा हुआ है, तो आपको 25 इयर्स के अंदर जाना ही चाहिए टेस्ट करवाने के लिए। 25 साल मात्र के हैं, अगर इन सब में आपको कुछ है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, तो आपको 20 साल में ही ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब 50 साल वाले ये कहेंगे कि यार मैं करवाऊँ कि ना करवाऊँ, मुझे तो कभी दर्द ही नहीं हुआ, मुझे कभी हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं हुई, मुझे तो हो भी नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, 100 लोगों में से 30 लोग जो होते हैं, मरते हैं, तो वो हार्ट अटैक से मरते हैं। इंडिया में ये रेशियो है, आप समझ सकते हैं। लेकिन लोगों को ये क्योंकि इतना चुपके से हार्ट अटैक होता है कि पता नहीं लगता लोगों को कि मुझे हार्ट की इश्यू है। क्योंकि देखिए, 20% अगर आपका बचा हुआ है, 100% में अगर 20% ब्लॉकेज बचा हुआ है आपके पास, तो भी नॉर्मल काम चल जाता है। आप खाना खा लेते हैं, आप घर में आराम से बैठेंगे, जो भी करना होगा कर सकते हैं, आप जाके ऑफ़िस में काम कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं तो पता नहीं चलता है। बड़े लोग के साथ यही होता है, क्योंकि वो काम नहीं करते, उनको मालूम नहीं चलता है। और 40% अगर आपका बचा हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत दौड़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पता नहीं चलेगा। 60% ब्लॉकेज रहेगा तो भी। तो आप समझ सकते हैं कितना चुपके से हार्ट अटैक होता है। ऐसे किडनी फेल्योर होता है, ऐसे हार्ट अटैक भी होता है। तो इसलिए
आपको सिम्टम आ रहा हो या सिम्टम ना आ रहा हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जाके जाँच करवाना चाहिए। क्या दिक्कत है, 8 से 10 हज़ार रुपये आपका लगेगा। आप जाके मशीन में घुस जाइए, 2 मिनट के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, अपना चले आइए। लेकिन डरिए मत इससे, क्योंकि अगर आपको मालूम चल गया कि मुझे 50% ब्लॉकेज है, 50 साल की उम्र में अगर आप गए, अगर मालूम चल गया कि मुझे 50% ब्लॉकेज है, तो कम से कम अपना खाना-पीना आप थोड़ा-सा कंट्रोल करके ऑयल, चिकन, ये सब जो एग है, जो भी है, पनीर है, मिल्क है, इन सबको आप कंट्रोल करके कम से कम आप बचा सकते हैं। नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं होता है। बाईपास सर्जरी होती है, यहाँ पे स्टेंट वगैरह लगता है। सौरभ गांगुली जी को देखिए, स्टेंट लगा हुआ है। वो एक्सरसाइज करते थे, लेकिन क्यों उनको हुआ? क्योंकि उनके में फैमिली हिस्ट्री थी। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि मैं भाई, वो तो बहुत काम करते हैं, वो तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उनको क्यों हो गया? उनके भी कारण होते हैं, ठीक है? उनके भी कारण हैं होने के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सिम्पटम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आप जाके चेक करवाइए। आखिर जब अटैक आ जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, खाना-पीना सब कुछ बंद हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ पहले से चेक करवा लो, मालूम चल गया तो कम से कम कंट्रोल तो कर लोगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार की वीडियो अभी हार्ट में बहुत सारी वीडियो आएँगी, कम से कम 30-40 वीडियो तो हार्ट अटैक पे आ जाएँगी। किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है, क्या-क्या चीज़ आपको खानी है, किस तरीके से आप हार्ट को बचा सकते हैं, किस तरीके से आप वेट लॉस कर सकते हैं। आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो जितनी भी है सब कुछ ठीक आपको करा दूँगा। मैं एकदम कन्फर्म कर दूँगा कि किस तरीके से चीज़ों को बहुत आसानी से एक सोशल लोग भी समझ जाएँ कि ये किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर लोग जनरली जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं खुल के बताने के लिए कि ये चीज़ें होती हैं। तो ये सब आपको डॉक्टर लोग तो केवल दवा देंगे, आपको ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। देखिए बहुत होगा, आप मरने वाले होंगे, आज तो 5 साल और जी जाएँगे, दवा से इतना ही हो सकता है। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है और दवा तो वैसे भी खाते रह जाओगे। इतनी-इतनी दवा खाना पड़ेगा ना हार्ट हार्ट के पेशेंट को, उसको मालूम चल जाता है। तो इसलिए आप सब कुछ बंद करिए, स्मोकिंग बंद करिए, अल्कोहल का कंज़म्पशन बंद करिए। इस तरीके से नॉन-वेज वगैरह थोड़ा-सा कम खाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं खाना है। मैं भी खाता हूँ लेकिन कम कर दूँगा। योगा करना पड़ेगा, इस तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल को आप चेंज करिए। हार्ट अटैक आपको कभी नहीं आएगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि हार्ट अटैक आने भी नहीं दूँगा अगर आप वीडियो देखेंगे और आप हमको फ़ॉलो करिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।